ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताय नमो सीताय नमो भायरियाय नमो वंशाय नमो लोहे सौवसाय। जब हम जैन दर्शन का अभ्यास करते हैं तो पहले हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि हम क्यों अभ्यास करें, क्या कारण है। क्योंकि हम जानते हैं हर धर्म या हर जिसको कहते हैं इज्म, यानी हिंदुइज्म, मोहम्मदिज्म, क्रिश्चियनिज्म आदि, हर धर्म कहेगा कि हम आपको मोक्ष दिलाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी करके? क्योंकि ये बताने वाले कौन है, उनका स्वरूप क्या है, ये जब तक हम नहीं जानते तब तक हमको उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इसलिए हमें पहले अपने भगवान, जिसको हम कहेंगे परमात्मा, वो कौन है, कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, ये हम जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो आपको हम 10 दिन पहले आए थे, तब ये बात ली थी, लेकिन उसमें हमने क्या देखा था कि भगवान के लक्षण क्या होते हैं। तो कोई बता पाएगा भगवान के लक्षण क्या होते हैं? हाँ बोलो। जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं। बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल याद रखा है। आप सबको बोलना है, जो चाहे वो प्रश्न पूछना है। मुझे भी आपको प्रश्न पूछने का हक है, तो आपको 10 हक है, यानी 10 टाइम पूछ सकते हैं। घबराना नहीं। ऐसा हम अन्य देशों में कि वहाँ बोलते जाओ, आप सुनते जाओ और फिर सुनने के बाद भूल जाओ, वो बात नहीं। क्योंकि हमने देखा था जो वीतरागी है, वीतरागी यानी क्या कि जिनमें कोई भी प्रकार का राग बाकी नहीं है। तो हम दूसरी अपेक्षा से आज देखने की कोशिश करेंगे, यानी जिनमें कोई भी दोष नहीं है। तो हम में और आप में कितने प्रकार के दोष होते हैं, कोई जानता है? हमेशा मोह, राग, द्वेष। 3, मोह, राग और द्वेष, 3 हो गए। और कुछ वो बोल रहे, इसलिए आपको मैं पूछ सकता हूँ बीच में, घबराना मत। क्योंकि हमको ऐसा फरमान दिया है कि आप यहाँ के बच्चों को पक्का करके जाना, नहीं तो दोबारा मत आना। तो आपके हाथ में हमें क्या नहीं करना। 3 तो आपने बताए, 3 दोष बताए। मैं तो कहता हूँ हमारे परमात्मा जो है, जिनको हम अरिहंत और सिद्ध कहते हैं, तो वे 18 दोषों से रहित होते हैं। तो वे 18 दोष कौन से हैं, ये हमें जानना चाहिए। और वो दोष है तो क्या हमने वो दोष है ऐसा माना है? जाना तो बहुत होगा, बहुतों को 18 दोषों के नाम भी याद होंगे, लेकिन क्या हमने वो माना है? क्योंकि जानना बात अलग है और मानना बात अलग है। जानना ही कौन से गुण का कार्य है, कौन बताएगा? भाई सवाल बताएगा। ज्ञान, और मानना श्रद्धा। बहुत अच्छा, किसने बोला? बहुत अच्छा, श्रद्धा। यानी 2 गुण हैं और दोनों ही गुण अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि जानते तो हम भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि वो दोष है, उस दोष को दोष रूप से हम जानेंगे तो ही हम उसको निकाल बाहर कर सकेंगे।
दोष को दोष ही नहीं मानेंगे तो उसको दूर करने का कहाँ सवाल आता है। क्या कहें, जैसे हमारे पास ये सफेद वस्त्र है तो मलिन हो गया है वो, तो मलिन हो गया है तो मलिन हुआ है तो हमको ये बात की निश्चिति होती है कि मलिनता है वो वस्त्र का स्वभाव नहीं है, वो उसके ऊपर आया हुआ मलिनता जो है उसके ऊपर आई हुई नई चीज़ है। जब हमारी जानेंगे हम ये मलिन हुआ है, लेकिन खातरी होती है कि ये इससे जुदा है, मलिनता ये वस्त्र से जुदा है। वस्त्र कैसा है? सफ़ेद है, शुभ्र है, धवल है, और उसमें जो मलिनता है वो हम साबुन लगाने से निकल सकती है। ऐसा जब हमें विश्वास होगा तभी हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हम ये दोष रूप है ऐसा नहीं मानते हैं तो उनको निकालने की आवश्यकता ही नहीं लगती हमको। रहने दो ना, अपना क्या जाता है। आज तक तो हम 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिंदा है ना, तभी दोष निकालने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। देखो हम तो जोर शोर से बोलते हैं कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, यानी क्या कहते हैं, मेरा जो स्वभाव है और सिद्ध परमात्मा का जो स्वभाव है दोनों एक जैसा है। तो क्या तकलीफ हो भैया, स्वभाव तो एक जैसा है ना। लेकिन क्या कहते हैं कि हमारी पर्याय में बहुत अंतर है। वे पर्याय में भी शुद्ध है, पर्याय ने अवस्था, और मेरी पर्याय में अशुद्धता है। भले ये लोग हमको शुद्ध भोजनालय में ले जाए, पर्याय में अशुद्धता है ना, क्यों सब। तो आप हंसते हैं हमारे तरफ जब हम कहते हैं अशुद्ध लोगों को तुम शुद्ध भोजन देते हो। हमने बोला हमारे पंडित जी को, हम पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि हम पर्याय में अशुद्ध है, और जो हमारी सिद्ध परमात्मा है वो पर्याय में शुद्ध है। इसलिए हमारा जो उनको नमन करना है, हम जो उनको नमस्कार करते हैं वो उनके पर्याय की तरफ देख के करते हैं, स्वभाव की तरफ देख के नहीं। तो हमको क्या कहना है कि भैया हमारे में ये दोष है क्या नहीं, ये पहले नक्की करेंगे। दोष को दोष मानेंगे तो हम उसको निकाल बाहर करेंगे, अथवा नहीं, अन्यथा नहीं। तो मैं आपसे पूछना पड़ेगा, भाई साहब ने जो 3 बताए कौन कौन से, मोह, राग और द्वेष, और 15 निकालने हमको। क्योंकि देखो भाई साहब, जब तक हम जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनको हम अनुसरण करना चाहते हैं, उनका अगर हमें स्वरूप ही मालूम नहीं है तो हम उनको क्यों फॉलो करेंगे। क्यों, हम यहाँ क्या नाम है अपने गुरु गजपंथा में, यहाँ हमें मुफ्त में भोजन मिलता है, मुफ्त में खाना मिलता है, मुफ्त में सीख दी जाती है, तो चलो जाके क्या 2-3 घंटे ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं भैया, ये तेरे को स्वयं को अपने को सुधारने की बात बता रहे। यहाँ कोई आपको डबल जबरदस्ती चाइनिज्म सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अगर हम मानेंगे, जानेंगे पहले फिर मानेंगे तो ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, 18 दोष हमें, एक दो और कोई नाम बताओ तो अच्छा रहेगा। जन्म, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृष्णा। क्षुधा, तृष्णा, बहुत अच्छा। हमें रुकते हैं थोड़ा सा। आपने क्या बताया, क्षुधा और तृष्णा, यानी भूख लगना और प्यास लगनी, ये क्या बताना है, दोष है। क्या हमने माना है भैया हमें भोजन नहीं जाता है, भूख नहीं लगती है, तो हम पहले कहाँ जाते हैं, भगवान को पूछने को। नहीं, हम इतने बुद्धू थोड़ी हैं, हम तो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसा हमको कोई वो कैसा आसव बोलते हैं ना, द्राक्षासव, ऐसा कोई दे दो तो उसे हमें भूख लगेगी। अरे तो भूख जो तेरे को नहीं आती है तो अच्छी बात है ना, जब भूख नहीं लगती है, लेकिन ये भूख नामक कोई दोष है ये हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने मूल में क्या गड़बड़ी करी है कि मैं शरीर रूप हूँ, ऐसा हमने मान के रखा है। इसलिए भूख किसको लगती है, शरीर को, शरीर को। मैं आपसे पूछता हूँ, ये रोज इधर अपने को खाना मिलता है ना, आपको तो मुफ्त मिलता है, आपको मालूम नहीं मुझे।
तो मेरा ये प्रश्न है कि शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? हाँ जी, शरीर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इच्छा किसको होती है? भूख, मतलब भोजन करने की, आहार खाने की इच्छा किसको होती है? शरीर को, आत्मा। इच्छा करे कोई और खाए कोई, ये न्याय की बात है? क्या कहते हैं? गलत बात है ना? यानी हमारी कहीं अंडरस्टैंडिंग में गलती हो रही है कि मेरा ये प्रश्न तो अभी बाकी है, उसका उत्तर आपने दिया नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शरीर खाना खाता है या आत्मा खाना खाता है? शरीर। देखो, शरीर खाता है क्या? जिनको हाँ कहना हाथ उठाए। फिर मैं आत्मा खाता है क्या उठाऊँ, आप हाथ उठाए, तो मैं काउंट करूँ ना, वैसे इतने लोगों की ये मान्यता है, तो मेरा उत्तर भी उसके अनुसार आएगा। अच्छा, मैं पहले पूछ रहा हूँ, खाना शरीर खाता है क्या? हाँ या ना? हाँ, 1 2 3 4 नहीं। 5 6 7 8, 8 हाँ बोलते हैं और 8 ना बोलते हैं। हाँ, 2-3 ना जने कोई ने नहीं बोल रहा, ना भी नहीं। ना कोई नहीं बोल रहा। अरे अभी पूछना है ना। तो खाना शरीर नहीं खाता है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, तो क्या खाना आत्मा खाता है? नहीं। बोलो भैया, हाथ उठाओ। शरीर भी नहीं खाता और आत्मा भी नहीं खाता है आपका नहीं, तो कहाँ जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ आज हम महाराज से मिलने गए, क्या करें साहब, हमें कोई दूसरी नौकरी दो तो अच्छा है। क्यों भैया? और हम इतनी रोटी बनाते हैं, थोड़ी देर में देखो सब समाचार किधर गई? आप अच्छे हो, चाहे 2 रोटी खाते हो, यहाँ तो 2 से कुछ नहीं होता है, कम से कम 10-20 तो खा लेता है एक आध बच्चा। यंगस्टर्स है, खाने दो, कोई बात नहीं। तो मेरा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि शरीर खाता है या आत्मा खाता है? अभी पर्सनली एक जन व्यक्ति से उत्तर दे, ये लाइन में आखिर में तीसरा नंबर। खाना शरीर खाता है या आत्मा खाता है? खाना आत्मा नहीं, खाना शरीर खाता है पर खाने की इच्छा आत्मा को होती है। अच्छा, यानी आपको कहना है, देखो मैं पूछता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। आपका कहना है कि शरीर इच्छा करता है, आत्मा इच्छा करता है और शरीर खाना खाता है। अभी शरीर ये कौन सा द्रव्य है? आप ही बोलेंगे भैया। उद्गल। उद्गल द्रव्य में ज्ञान गुण है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि वो अजीव है। अच्छा, और सत्य कारण बताओ, कौन कारण बताएगा? आप बताएंगे? हाँ, ज्यादा दृष्टा कौन है ज्यादा दृष्टा? जी, बराबर। लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरा ये प्रश्न है कि उद्गल द्रव्य में ज्ञान मतलब खाने की इच्छा होती है, आपने बताया ना? सॉरी, आत्मद्रव्य में खाने की इच्छा होती है, तो ये इच्छा कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है, ये हम पहले समझेंगे। मैं थोड़ा डिफिकल्ट बोलता हूँ, आई नो इट, लेकिन क्या करूँ, तो मेरी बात समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा उल्टा घूम के वापस आता हूँ मैं जगह पे। बोलो भैया, ये जो इच्छा हुई किसको? आत्मा। तो ये इच्छा नामक जो कोई है वो द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, ये पहले आपको बताना है। तो कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है? क्योंकि हम जब तक ये नहीं जानते हैं तो वो सुधा नामक जो हमारे भूख नामक जो दोष है वो कैसे कम करेंगे? बोलो बेटा, आपका नाम सरनेम के साथ है? मयूर पंकज सोनू। मयूर पंकज सोनू। सोनावने? नहीं, दूसरा है नाम, बराबर है? बहुत अच्छा, बोलो। शायद आप मुझे लगता है जैन हो, है ना? क्योंकि सोनावने हमारे क्या बोलते हैं, ट्रस्टी सोनटक के हुए। अच्छा, मेरी गलती हुई। चलो बोलो।
नहीं जानो तो भी हमको बोलना तो है। जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की श्रद्धा या फिर जानने रूप पर्याय। हम इच्छा की बात कर रहे हैं, इच्छा की। हाँ बोलो। जीव द्रव्य के ज्ञान गुण के विभाव रूप पर्याय। और कोई गलत कहना चाहते हैं? हाँ जी, सेकंड नंबर हमारे पंडित जी के पास में बैठे हैं। बोलो बेटा। और कोई कहना चाहता है? हाँ, जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव पर्याय। क्या बात है। आप कौन से क्लास के विद्यार्थी हो? 8th। और ये सब 10वीं वाले, तुम्हारे से 2 साल आगे से। वो गलती और तुम सही कर, ऐसे कैसे होगा? क्या ये सही कह रहे हैं? मालूम नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं मालूम वही तो इसलिए तो हम आए आपको समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, यही समझाने के लिए मैं जरूर। कई साल मतलब 10 दिन पहले मैं आया था तो ये बात बताई थी ना, और सिखाई भी थी। तो मैं सही हूँ या आप सही हो, कोई बात नहीं। देखो, पहले हम नक्की करते हैं एक इच्छा होना। अभी मुझे भूख लगी, एक इच्छा हुई खाना मुझे चाहिए, तो ये मेरे चारित्र गुण की, मेरे मैं जीव में हूँ, मेरे चारित्र गुण की विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय नहीं है। यानी हम क्या मानते हैं कि हम विभाव पर्याय करने से, यानी भोजन करने से हमें शांति मिलती है, तो हम विभाव करते करते स्वभाव को हाथ में ले सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, यानी हमारे गुरुदेव श्री स्वामी जी वो बताते थे, आप तो नहीं खाते, मैं जानता हूँ, लहसुन समझते ना, मराठी में लहसुन म्हणतात है। लहसुन खाते खाते केशव की डकार आएगी क्या? नहीं। वैसे हम विभाव करते करते स्वभाव को पकड़ सकेंगे क्या? नहीं। हमको क्या अपने स्वभाव को समझना है। मैं कैसा हूँ? 18 दोषों से रहित हूँ। उसमें पहला दोष कौन सा देखा हमने? क्षुधा, यानी भूख लगना। तो भूख लगना ये बात, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं कैसा हूँ? तो आगम में ऐसा लिखा है, मैं अनशन स्वभावी हूँ। अनशन यानी जो खाना नहीं खाता है, ऐसा मेरा स्वभाव। तो क्योंकि हमने अपने को शरीर रूप समझा है, इसलिए हम समझते हैं कि भाई हम तो जीते हैं। क्यों? रोज 2-3 टाइम खाना खाते हैं, 1-2 टाइम नाश्ता करते हैं, 1-2 टाइम चाय पीते हैं, तभी तो हम जिंदे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या खाना खाने से यह जीव टिका हुआ है? तो कैसा टिका है? जोर से बोलो। इसमें अस्तित्व गुण है, इस कारण अच्छा, जिसमें अस्तित्व गुण है, जीव द्रव्य बाकी अन्य द्रव्य में है सामान्य क्यों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आपने बताया। अस्तित्व नाम का गुण है, उस गुण के निमित्त से मैं टिका हूँ। निमित्त क्यों है? निमित्त तो कार्य में कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त होता है, लेकिन वो निमित्त से कार्य नहीं करता। अभी उसकी परिभाषा आपको याद होगी तो ठीक है। वहाँ तो ऐसा कहते हैं, जो यानी जो निमित्त स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस वजह से उसको निमित्त कहते हैं। तो हम जो टिके हुए हैं, तो उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि सत द्रव्य लक्षण, यानी द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत यानी सत्ता स्वरूप है बना, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तो उसमें निमित्त कौन है? तो कहते हैं अस्तित्व में निमित्त है। अस्तित्व के निमित्त से द्रव्य नहीं टिका है हो, नहीं तो फिर हम जो कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, यानी आत्मा है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा जानने के अलावा और अन्य क्या कर सकता है? तो ये बात छोटी नहीं रहेगी, वो भी सत्य महाव्रतधारी आचार्य ने लिखी हुई है।
तो सत का अर्थ क्या होता है? सत्ता स्वरूप, जिसकी सत्ता है वैसा जो द्रव्य है वो अपने स्वभाव से टिका हुआ है। सतपना जो है, स्वभाव जो है, वो स्वभाव कब कब रहता है साहब? आपको अगर याद होगा तो 5 पॉइंट बताए थे आपने, याद है किसको? जरूर याद है बेटा? नहीं, कोई बात नहीं। 3 दिन पहले क्या खाना खाया तो वो भी याद है, तो ये 10 दिन पहले की कौन बात याद रखेगा? हाँ बोलो। आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध, स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव स्वतः सिद्ध है और स्वभाव असीम है असीम और अनादि, स्वभाव अनादि अनंत है। स्वभाव नहीं है, स्व- परिपूर्ण है स्वभाव परिपूर्ण है और असहाय। असहाय। बराबर। हमें तो क्या देखना है, ये स्वभाव कब से होता है? अनादि से अनंत काल तक, यानी कभी भी किसी भी जीव का स्वभाव बदलेगा नहीं, क्योंकि वो अनादि से अनंत काल तक वैसा ही रहता है। वैसे यहाँ सत्य जो है वो द्रव्य का लक्षण बताए, द्रव्य का स्वभाव होता है। वो कैसा है? अनादि से अनंत काल तक वही उसका, कोई भी द्रव्य आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, या 2-3 दिन नहीं है फिर आ जावे, ऐसी बात नहीं हो सकती। ये हमको अस्तित्व गुण नहीं बताया। जैसा आपको अस्तित्व गुण की परिभाषा आती है, बोलो बोलो शाबाश। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता और द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, आपने क्या बताया? अस्तित्व गुण हम उसे कहते हैं। ये अस्तित्व गुण जो है वो कौन से द्रव्य में होगा? हाँ जी, सभी ने। क्यों क्यों? सामान्य। सामान्य गुण किसको कहते हैं वैसा? जो सब द्रव्य में रहते हैं। बहुत अच्छा, आप कहते हैं जो सब द्रव्य में पाया जाता है उसको सामान्य गुण कहते हैं। तो मेरा प्रश्न बराबर समझ ना हो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, पीछे छुपने की कोशिश मत करना। देखो नंबर 3 कैसे छुपता है अच्छी तरह से। आप जरा इधर हट के बैठो बेटा, आप ठीक है? अच्छा, आप भी थोड़ी इधर आ जाओ, तो उसको हिलने को तकलीफ होगी। एक अस्तित्व गुण, क्योंकि वो सामान्य गुण है, तो सभी द्रव्य में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप ही उत्तर देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक है तो एक ही द्रव्य में रहेगा, हाँ, इसलिए अपने सामान्य गुण का सब द्रव्य में रहता है। पर वो एक है इसलिए एक अकेला है, इसलिए वो एक ही द्रव्य में रहेगा। ये उत्तर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको करना है क्यों ऐसा है, तो वो सही नहीं है। हाँ भाई साहब, आप पहले नंबर, नाम मैं भूल गया। प्रभु नमो। बोलो, मैं आपको नमन जब करूंगा जब आप सही उत्तर दोगे, नहीं तो आपको मुझे नमन करना पड़ेगा। मुझे नहीं, जो उत्तर देंगे। देखो अनुराग तो तैयार है, नमन कर लो पहले। बोलो बेटा। अस्तित्व गुण सब द्रव्य में अपना अपना है। आपका क्या कहना है? एक गुण जो है वो सभी द्रव्य में नहीं रह सकता, इसका उत्तर बराबर देना चाहिए। हाँ बोलो। हम सामान्य गुण की परिभाषा में कहते हैं जो सब द्रव्य में रहते हैं, मतलब वो अनेक अनेक के इसमें कहते हैं हम। अनेक गुण है। हाँ, तो फिर एक अस्तित्व गुण एक ही द्रव्य में रह सकता है, प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग सामान्य विशेष। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मेरा ये जो कहना है कौन सा, इसका कारण क्या है तो मैं बताऊंगा। अपने पास टाइम कम है, मेरे पास मैटर बहुत है और मेरे को बहुत आस्ते आस्ते चलने की आदत है। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, जोर से चलो तो गिर जाता हूँ। क्यों? आज जल्दी अभी हमने देखा ना क्या हुआ, 1 घंटा मुझको तुम संग्रहालय में संग्रह करके रखे मेरा। देखो गुण की परिभाषा किसको याद है? बोलो। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। तो ये जो एक अस्तित्व गुण जो है वो सब द्रव्य में क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक अस्तित्व गुण अपने अपने द्रव्य में, उसके संपूर्ण क्षेत्र में, उसके संपूर्ण भागों में रहेगा।
और आपने जो बताया अभी इसके आगे कि सामान्य गुण उसे ही कहते हैं जो सब द्रव्यों में रहते हैं। तो ये अनेक वचन है ना, इसमें थोड़ा सा ग्रामर का अभ्यास चाहिए हो। एक गुण होता है और अनेक गुण होते हैं, ऐसा आपने बताया, वो सही बताया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि भैया आप गुण उसी को कहते हैं जो अपने अपने द्रव्य में नहीं है। इसका ही अर्थ ये होता है कि प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण होगा, अलग अलग होगा, एक ही अस्तित्व गुण सब द्रव्यों में नहीं रहता है। अब दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा दोष कौन सा देखा था, क्षुधा और तृषा। तृषा यानी प्यास लगना। तो प्यास लगना ये कोई जीव का स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे अनेक जीव देखे हैं कि जो बिना पानी के, देखो आपको अभी तो क्या है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ ऐसा है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। देखो कुछ अन्य मती जो हैं, जो ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान को, यानी जो जिनेंद्र परमात्मा है, तीर्थंकर है, उनको भूख लगती है, कौलाहार है, ऐसी मान्यता है, मालूम है आपको? कोई बात नहीं, ये श्वेतांबरों की मान्यता है। कौलाहार यानी हम एक कवल लेके खाते हैं ना, वदनी कवल गेता नाम क्या, ख्याल में है ना? समझ नहीं आती? मैं बोल रहा ना, वही कह देते। वो कवल यानी एक, जिसको कौर कहते हैं, मराठी में घास कहते हैं, हिंदी में घास का अर्थ अलग होता है, क्योंकि वो घास तो सिर्फ पिरिंचे खाते हैं, हम तो लड्डू का घास खाते हैं। तो अभी हमारी क्या क्या बात चल रही थी कि ये जो अन्यमति जो है, ये अन्यमति क्यों कह रहे हैं? आप अगर आगे जाके मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र पंडित टोडरमल जी का पढ़ेंगे तो उसमें 5वें अधिकार में अन्यमत समीक्षा ऐसा एक अधिकार है, विविध मत समीक्षा, अन्यमत नहीं विविध, उसमें ये श्वेतांबरों को अन्यमत कहा है, मैंने नहीं कहा, 300 साल पहले ये बात हुई है। तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मानते हैं कि केवली भगवान को कौलाहल होता है, तो पहले हम ये नक्की करेंगे कि उनको क्षुधा होगी क्या नहीं होगी। क्षुधा होना ये सुख की निशानी क्या दुख की निशानी है? दुख की। अन्न मार बेटे कन्नड़ गए ना, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं ये दुख की बात है, और हमारे अरिहंत परमात्मा जो है वो अनंत चतुष्टय से युक्त है। ये अनंत चतुष्टय कौन से होते हैं वैसा? अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ये 4 होते हैं। तो आपने क्रम बराबर बताया है, कोई आगे पीछे हो? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये एट अ टाइम ही जाते हैं, तो आगे पीछे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे आगे में बताया है वैसा हमें बोलना अच्छा है। आपने गलत नहीं उत्तर दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी सबके साथ होनी चाहिए। तो आपने कहा ये अनंत सुखी है कौन? हमारे केवली परमात्मा, और भूख लगती है उनको। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई समोसन में तीर्थंकर बैठे हैं तो उनको भूख लगी, मान लेते, तो कब जाते होंगे आहार लेने के लिए? हाँ? अरे तीर्थंकर अपना समोसन छोड़ के जाते ही नहीं पहले। तो वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग है ना भोले लोग, भोले लोग है ना मिथ्या दृष्टि लोग, घबराना मत। वो क्या बोलते हैं? वो तो नहीं जाते हैं, उनके असिस्टेंट जाते हैं। और उनके यहाँ पद्धति है, एक व्यक्ति जाएगा 4 लोगों का खाना लेके आएगा, कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं, पूछते हैं उनको कि भाई ये तो जाते हैं लेके आते हैं, लेकिन वो समोसन छोड़कर किधर जाके खाना खाते हैं, यानी आहार लेते हैं? कि सबके सामने खाते हैं?
तो लोगों को कुछ कैसा पता नहीं लगता है। यानी इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि क्या है कि हमें भूख लगती है, परमात्मा को भूख लगती है, हमें नहीं लगे तो हम खाएंगे। ऐसे उनकी खोटी खोटी बातें होती हैं। तो उससे हम विचलित न हो, हम घबरा नहीं जाए। मुरादाबाद जानते हैं, गांव है, तो मुरादाबाद में क्या है, लोटा आता है, मुरादाबाद पानी पीने का लोटा, वो कैसा रहता है, नीचे से ऐसा गोल और ऐसा, तो उसको इधर से थप्पड़ मारो इधर गिर जाता है, इधर से मारो इधर गिर जाता है। वैसे हमारी परिस्थिति, हमारा होना नहीं चाहिए। हम इतने पक्के होने चाहिए, सामने से चाहे जितने लोग थपड़े मारे, लेकिन हम अपनी सत्य बात को छोड़े नहीं। क्योंकि हमें अगर ज्ञान होगा कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो उसे विचलित नहीं होनी चाहिए। और यही हमें यहाँ सीखना है। कुछ भी होवे, हमें सर्वांग अभ्यास करके, हमारे मत की बराबर पहचान करके, ये क्यों करना साहब, दूसरों को उत्तर देने के लिए? बिल्कुल नहीं। तुम दूसरे के पीछे लगना ही नहीं, अपना स्वरूप अपने को समझना है। क्योंकि मैं जो कुछ समझूंगा, जो कोई मैं खोटे परिणाम करूंगा, तो कोई हमें जबरदस्ती करवाता है कि तुम इच्छा तो कर, नहीं करेगा। कि देख गोली मारूंगा तेरे खोपड़ी में, ऐसा कोई खड़ा है कि आगे पीछे? हम ही अपनी मूर्खता से मिथ्या तो कर रहे हैं, खोटी खोटी मान्यता कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। ये राग द्वेष जो है चारित्र गुण की विभाग बढ़िया है, और जो हम मान्यता कर रहे हैं वो श्रद्धा गुण की विपरीत है। अब ज्ञान गुण की जो विपरीत है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपना विषयांतर होगा। तो हम ये कहते हैं, ये दो हमने देखा ना, भगवान को 18 दोष नहीं रहते, उसमें से क्षुधा रोग नहीं है, और दूसरा कौन सा देखा हमने, और जन्म नहीं है। क्योंकि ये उनका जो जन्म है वो आखिरी जन्म जो होता है, उसके बाद उनको मृत्यु नहीं होती। क्या मतलब है? केवली भगवान को मृत्यु नहीं होती? नहीं, वे निर्वाण पाते हैं, है ना। तो हमने क्या माना, जन्म होना भी एक अच्छी बात है, ऐसा माना कि नहीं? तुम्हारी क्या उम्र है बेटा? 13। क्या मेरा 13? अच्छा, तो आप बर्थडे कभी आता है? 5 27 मार्च। 27 मार्च। तो अभी तक आपने 13 जन्मदिन मनाए, है ना? 13 साल के हो ना बेटा? तो आपने वो खुशी से मनाया या दुख से? यहाँ तो परमात्मा कह रहे बेटा, तेरे को जन्म होना मरण होना, जन्म होना मरण में दोनों दोष है। और हम तो क्या बोलते हैं, तुम जियो 50 साल या हजारों साल, और एक दिन के हुए 50,000 दिन, ऐसा हो जाता है। मेरे को मालूम नहीं, पता है ना, आपने कहा याद है ना आपको कि नहीं? मेरी जैसे ही। और हम खुश होते हैं, देखो कितना अच्छा है। देखो मेरे को सोचता है कि मैं हजारों साल जीऊँ, और 1,000 वर्ष के 50,000 दिन हुए। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम सागरों तक जिए हैं। एक सागर कितना होता है देखते रहेंगे तो हम भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत बड़ा काल होता है, तो उसमें ये हजारों साल कुछ नहीं है। जो जीव नरक में जाता है, 7वीं नरक में, तो उसकी कितनी आयु होती है मालूम है भाई आपको? 33 साल। 33 साल। 33 साल। और सर्वार्थ सिद्धि में जावे वो जीव 33 साल है। फिर भी मुझे ये कहना है, उसके सामने ये 50,000 दिन भी सब फालतू होते हैं, कल्पनाएं हैं। अरे पल्ले भी जब भोगभूमि के 3 पल्ले की आयु होती है उत्कृष्ट भोगभूमि की, वो भी असंख्यात वर्षों की होती है। तो हम ये जो गिन रहे हैं ना 50,000 और इतने, वो सब संख्यात में आए। तो मुझे ये कहना है कि जन्म होना या मरण होना या जरा यानी बुढ़ापा, वो भी इस जीव के लिए दोष है। क्या हमने माना है? अभी हमारी मान लो माता है, वो 92 साल की है, 96 साल की है, तो कहते रहे तुम जरूर 100 साल जियो,
तो हमारे कहने से बच जाएगी, नहीं तो जल्दी मर जाएगी, हमारे कहने से मर जाएगी। ऐसा कहते हैं कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। वैसे हमारे कहने से कि मैं जल्दी मरूं, नहीं मरने वाला है, क्योंकि हमने अपनी आयु अपने पूर्वों में बांध कर आए हैं। एक दफे बंधी हुई आयु शुरू हो जाए तो वो कभी उसमें फेर नहीं होता, एक समय भी नहीं बढ़ता और एक समय भी घटता नहीं। तो यहाँ क्या देखा हमने कि हमने बुढ़ापा आने से क्या होता है, ये जीव के जो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियां काम करना बंद करती स्लोली एंड ग्रेजुअली। किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को बोलने में तता होता है, यानी 5 इंद्रियों से ठीक तरह से बैठा नहीं जाता है, जो भी होगा। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि तृषा भी दोष है। तो हमने कितने देखे? सुधा, तृषा, जरा, मृत्यु। 5, और आपने 3 बताए, उसके ऊपर भी आएंगे। तो मुझे ये कहना है कि ये दोष है हमारे में, तो ये दोष कैसे टलेंगे? तो कहते हैं कि जब हमने अपने स्वरूप को सही रूप से जाना है, पहले जानने की बात करें, फिर उसी स्वरूप से हमको माना है, मैं बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा यानी जानने देखने वाला हूँ, मैं इच्छा करने वाला नहीं हूँ, मैं राग द्वेष करने वाला नहीं हूँ, मैं मोह करने वाला नहीं हूँ। क्यों? कि वह मेरा स्वभाव है। स्वभाव कब होता है? अभी हमने देखा था काल की अपेक्षा से, आपने बताया ना, स्वभाव कितने दिन तक टिकते हैं? अनादि से अनादि, यानी जब से अस्तित्व तो है ही नहीं, उसका बिगिनिंग ही है नहीं, अनादि से मैं हूँ, तो स्वभाव भी मेरा अनादि से है। तो ये जो है बुढ़ापा है वो जल्दी खत्म होता है, जन्म होता है वो 1 मिनट में, मरण होता है वो 1 मिनट यानी 1 सेकंड में, सेकंड नहीं, एक समय में, और मरण भी होता है एक समय में, यानी वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। इस तरह से हमने देखे। और क्या क्या देखा था आपने? और कुछ बताया था किसी ने? आपने बताया था? सुधा, तृषा, जन्म, जरा, मोह, राग, 8 हो गए। और आश्चर्य, विस्मय जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा। तो विस्मय किसको होगा? कि जिसका ज्ञान अधूरा है, आगे क्या चीज़ होने वाली है ये जिसको पता नहीं है उसको आश्चर्य लगेगा। हम वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे उज्ज्वल जी संग्रहालय में ले गए थे, अरे ये जो मूर्ति है ना, इसमें कितना कार्विंग अच्छा है, देखो कितना डिटेल में, ये हमारे कैसा किया होगा, ये इतने टन की मूर्ति है, वो इतने साल पुरानी, अरे बाप रे। जिनको उस बात का नॉलेज नहीं होगा उनको आश्चर्य लगेगा, विस्मय लगेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो परिपूर्ण जानते हैं, कौन? हमारे अरिहंत और सिद्ध, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, एक समय में 3 काल के, सब द्रव्यों के, सब गुणों के, सब पर्यायों को जीवों जाने, ऐसा उनका ज्ञान का महात्म्य है। देखो अपना जैन दर्शन तो ऐसा विशेष है, आप नहीं मानते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा। हम कई जगह जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतुषाधारम। तो भैया इनको प्रधान यानी प्रमुख, मुख्य क्यों कहा? लेकिन वो जैन कोई होगा ना, उसने लिखा आपने तो सभी लाल करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हमें नक्की करना है ना, क्या जैन दर्शन हमारा प्रधान है, मुख्य है? हाँ। क्यों साहब? क्योंकि बात ऐसी है, कोई भी नहीं ऐसा कहेगा कि हमारा धर्म खोटा है, लेकिन हमको क्या करें, ऐसे खोटे माँ बाप के पेट में हम आए, इसलिए हमको ऐसा मुझे धर्मों को देखना पड़ता है, ऐसा है नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि अन्य धर्मीय जो है वे कैसे हैं कि वो आपको पाप करने से छुड़ाकर पुण्य तक लाके खड़ा करते हैं। जैन दर्शन ऐसा है जो आपको पाप से, पुण्य से, दोनों से छुड़ाकर शुद्ध में ले जाना चाहते हैं। शुद्ध क्या है ये हमें अनेक जैनियों को मालूम नहीं, शुद्ध परिणाम क्या होते हैं।
ये शुद्ध परिणाम है, वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? क्या नाम है तेरा? अभिजीत अभिजीत। आगे? अभिजीत राजकुमार बिटोड़े। अभिजीत राजकुमार बिटोड़े। अच्छा, जैन धर्म के हो तुम? हाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न पूछे। मैंने कहा प्रश्न क्या प्रश्न पूछा भैया आपने? कि उनको बोलने को परमिशन है, मैं नहीं बोलूंगा तो मैं खराब हूँ। मैंने ये पूछा था कि ये जो क्या होता है परिणाम, शुद्ध परिणाम जो है वो कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है? शुद्ध उपयोग जिसको हम कहते हैं। जीव द्रव्य की ज्ञान, जीव द्रव्य की, चारित्र गुण की। आगे? मैंने बोला था ना, आधे जैन ही नहीं जानते, जो जैन कुल में जन्मे, जिन धर्म को मानते हैं। आपको मालूम है पंडित टोडरमल जी 7वें अधिकार में लिखते हैं, वो 7 तत्वों संबंधी फूल इसकी जैनियों की बताई, और 4थे अधिकार में सर्वसामान्य जीवों की बताई। वहाँ कहते हैं जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी जिनकी मिथ्यात्व का अंश अभी बाकी है, तो छोटे में छोटे मिथ्यात्व के अंश को रखना भी बुरी बात है, उसको भी हमको निकालना चाहिए। और हम शुद्धोपयोग नहीं जानते हैं तो करेंगे कब? शुद्धोपयोग है ही नहीं, मानते हैं, जानते ही नहीं किसको कहना, तो हम शुद्ध उपयोग करके अपने स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे क्या? नहीं। क्या हमको नहीं करना है? ये हमें नक्की करना है। नाराज हो गए ना बेटा? नहीं, शाबाश। गाली देना मन में जोर से नहीं, क्योंकि अभी मेरे फेवर में बहुत लोग आए, झापड़ वाले थे तुम, मैं नहीं। मुझे ये कहना है, ये शुद्धोपयोग यानी चारित्र गुण। देखो अभी थोड़ा सा मैं विषयांतर करता हूँ, 10-15 मिनट समझाने के लिए। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग यानी ज्ञान गुण का जो व्यापार यानी उसकी जो परिणति है उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं, दर्शनोपयोग। वैसे ही चारित्र गुण की अपेक्षा से 2 भेद होते हैं, एक शुद्धोपयोग और दूसरा अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग यानी आत्मा में स्थिरता, रमणता, आत्मा का अनुभव करना, उसी में रममान हो जाना, वह शुद्धोपयोग है। उस समय उसका अशुद्धोपयोग, ये बहुत स्थूल से मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय शुद्धोपयोग होता है उस समय अशुद्धोपयोग नहीं होता है। तो अशुद्धोपयोग भी 2 भेद हमने देखने हैं। किसी को मालूम है? हाँ, आपको मालूम है? कोई बात आपको नहीं। अशुभोपयोग और शुभोपयोग यानी शुभोपयोग और अशुभोपयोग, यानी जिसको हम कहेंगे पुण्य के परिणाम शुभोपयोग, पाप के परिणाम अशुभोपयोग। ये किसके पहलू है? अशुद्धोपयोग। तो जब जब यह जीव शुद्धोपयोग है, बहुत स्थूल कथन है, ध्यान रखना, जब जब यह जीव शुद्धोपयोग करता है उस समय अशुद्धोपयोग नहीं करता है। तो आपने शुद्धोपयोग किया है? नहीं। तो अभी अपना क्या चल रहा है? आपका और मेरा, ऐसा बुरा मत मानना, मेरा भी ऐसा ही है, अशुद्धोपयोग चल रहा है। यानी हम शुभोपयोग में अटके हैं या अशुभोपयोग में? लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग होगा तो अशुभोपयोग नहीं होगा। इस तरह से जब हम देखते हैं चारित्र गुण की शुद्धोपयोगी, चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है। स्वभाव यानी जैसा जीव का स्वभाव है वैसे चारित्र में रमणता होती है। जैसा मेरा त्रिकालीन स्वभाव है वैसा मैं पर्याय में व्यक्त करता हूँ, तो वो हो गया शुद्धोपयोग, बराबर। तो हमने क्या देखा कि भाई कौन सी बात देखी हमने कि जन्म, जरा, क्षुधा, दृश्य और एक मरण हमने बीच में लिया था। अब कहते हैं विस्मय, और क्या राग द्वेष आएंगे उसके बाद। तो विस्मय उस जीव को नहीं होगा, कौन? जो केवली परमात्मा हुए हैं। और केवली परमात्मा कौन होते हैं? तो कहते हैं जिन्होंने वितरागता प्राप्त की है,
यानी तो 18 दोषों से रहित है। अगर आपको पहले हम 18 दोषों के नाम लिखवा दें, आप लिख के लेना चाहिए, तो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं 18 दोष ये है कि जन्म जरा, क्षुधा तृषा, विस्मय, अरुति खेद, रोग, शोक, मोह। कितने हो गए भैया? 10 हो गए क्या? फिर से जन्म जरा तृषा क्षुधा या क्षुधा तृषा, विस्मय, अरति खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय। 13 नंबर निद्रा, चिंता, स्वेर, स्वेर यानी पसीना, फिर राग, द्वेष और 18वां मरण। हमने जन्म जरा बुढ़ापा नहीं लिया इसमें, चलो ठीक है। तो ये 18 दोषों से जो रहित होंगे वही केवल यानी अनंत चतुष्टय से युक्त होंगे। अब क्या करें? देखो, हमने देखा अरति यानी क्या होता है कि किसी चीज के प्रति अपने को अच्छा न लगे, उसको अरति कहते हैं। इसका कोई उदाहरण है आपको? अरति लगे ऐसा? कौन बोल रहे हैं? गुरुजी कौन बोल रहे हैं? बोलो सब। करेले की सब्जी। करेले के साथ है। अरे इतना कड़वा मैं भी नहीं हूँ भैया, फिर भी लोग मेरे प्रति अरति करते हैं। ये कहाँ से आया? किसने बोला इसको? ऐसा लगता है ना किसी के घर में, पहले लगता था, आज नहीं। तुम करेले की सब्जी की क्यों बात कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ अरति यानी जिसके प्रति हमें अच्छा नहीं लगे, और रति यानी अच्छा लगे। और क्या है? खेद, खेद यानी किसी के प्रति बिल्कुल दुख होना, कहाँ बदवती आ गई, ऐसा आप लोग मन में सोचते होंगे। बहुत खराब सोचना भैया, तो हम दूसरी बार नहीं आएंगे ना, नहीं तो आएंगे तो तकलीफ जिसको आपको या हमको। तो कह रहे हैं खेद किसको होता है? जो केवली भगवान नहीं है। केवली कैसे है? सर्वज्ञ है। और केवली भगवान कौन से गुण स्थान में होते हैं? सब 13 में। बराबर है, बहुत अच्छा। तो 1 से 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों को किस नाम से पुकारा जाएगा? तेरहवीं सर्वज्ञ है। तो हाँ बताएंगे भैया, आप लास्ट नहीं बताएंगे, नाराज है। हाँ मैं बता रहा हूँ, उनको छद्मस्थ कहेंगे। छद्म इसमें स्थित है। छद्मस्थ यानी छद्म यानी क्या? आवरण। या आवरण कौन सा? अभी बहुत ठंडी लग रही तो हम 2-4 गोदड़ी उठा के लेके सो जाए, वो आवरण नहीं। मच्छर काटते इसलिए ऊपर मच्छरदानी लगे, वो आवरण नहीं। ये कौन सा आवरण है? ये आवरण है ज्ञानावरण, ज्ञान का आवरण है। ऐसे ज्ञानावरण नाम का कर्म और दर्शनावरण नाम का कर्म जिनके विद्यमान है, वे कैसे हैं? छद्मस्थ। हमने किसी से पूछा आप कौन हो? तो मैं गृहस्थ हूँ। गृहस्थ का अर्थ क्या है? जो गृह में, घर में रहता है वो गृहस्थ है। और वो कैसे है? सर्वज्ञ है। तो सर्व जिन जानते हैं, तो जो सर्व को जानते हैं, क्या उनके ज्ञानावरण का आवरण है क्या? कौन सा? केवल ज्ञानावरण नहीं है। ज्ञानावरण के 5 भेद तो जानते हो कि ना बेटा?
मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपरि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो केवली जो होते हैं उनको केवल ज्ञानावरण निकल गया है ना, ऐसा है ना, बाकी रहेंगे ना। क्यों नहीं? देखो मैंने एक बार बताया था, आप सब लोग तो नहीं थे, तो मैं रिपीट करूंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। कभी भी आगे वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ऐसे गलत, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम गर्दन से भी बोलते हैं, ये जो शरीर का जो पूरा अवयव है उससे भी बोलते हैं। किसी को बुलाना हो तो हम क्या करते हैं? और वो तुम्हारे को विक्ट्री मिलती है, उनको वो कैसा करते हैं? वो उंगली से बोलते हैं कि नहीं? तो आप गर्दन से बोलते हो, नहीं, हाँ, तो पीछे वाला समझ जाता है, तो वो भी ऐसा ऐसा करते करते नहीं, हाँ, गड़बड़ होती है। आप तो मुंह से बोले हुए देखे हैं, नाक से बोला हुआ देखा है आपने कभी? नाक से कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं बता दूँ, आज से 54 साल पहले मेरी और इसकी एंगेजमेंट हुई। वो डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको क्या मालूम कि वो डॉक्टर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल पहनते हैं या सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, क्या मालूम। तो उन्होंने उनको बुलाया। क्यों? शादी में पहले दूल्हे की तरफ से दुल्हन को कुछ साड़ियाँ देते हैं ना, तो उसकी लाइकिंग के लिए हुए, इसलिए हमने उनको बुलाया, उनके माँ बाप भी साथ में आए। तो वो मतलब भगत बड़े, और फिर उसके सामने है एक बहुत बड़ा साड़ी का दुकान है। आजकल के वो तो वो मॉल फॉल है, वो नहीं, सब फॉल नहीं थे उस समय, सिर्फ दुकानें थी। ओके, तो हमने उनको साड़ी दिखाई, ये साड़ी पसंद है, कुछ बोलेंगे। उसमें डॉक्टर लोग कभी पेशेंट से बात करते क्या? तो मेरे से बात नहीं करती। तो फिर क्या बात हुई, ये देखो ये साड़ी, हमको इसको कोई कलरफुल साड़ी, तो उसको एक साड़ी 10,000, आज के नहीं 54 साल पहले की बात है, 10,000 की साड़ी पसंद है, तो बोले नहीं। हम समझदार थे, समझते कि इसको पसंद नहीं है, फिर ऐसा करोगे तो 50,000 की साड़ी दिखाई, उस जमाने की हो। तो फिर उसने क्या किया, नाम से बात करियो, ठीक है नहीं बोलो। वैसे मैं कह रहा हूँ आपको भी, जो खास करके आगे बैठे, बिल्कुल हम बोलते तो नहीं, और बोलते हो ऐसा तो गर्दन से बोलते हैं, और इन्होंने नाक से नाक लिया। ऐसा आप न करें। यहाँ बोलना है तो कोई नहीं बोलेगा, और नहीं बोलने तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से प्रश्न होता है सामूहिक और उत्तर होता है वैयक्तिक। तो हम जब बोले नहीं सब, लेकिन गर्दन तो लें ना। हमारे पीछे की तो इतने होशियार है, इसलिए तो पीछे बैठते हैं कि आगे वाला क्या बोले और में कैसा जवाब दे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट रिएक्ट। इंग्लिश समझते क्या नहीं, यानी आप किसी भी प्रकार से अपनी व्यक्तता मत करना। जिसको पूछा जाए और जितना पूछा जाए उतना ही आप उत्तर देना। तो हमारे 18 दोस्त में से तो 8 9 तो हो गए, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट है मेरे लिए। क्या क्या हुआ अपना अरति खेल यानी कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारे परमात्मा जो है अयंत है, सिद्ध है, वे अनंत सुख से युक्त है, इसलिए उनमें ये सर्वज्ञ को ये दोष नहीं रहते। जो छद्मस्व जीव है, यानी पहले गुणस्थान से नीचे ऊपर के 10 गुणस्थान तक, तो डेफिनेटली ये 18 दोष हमको कहीं ना कहीं दिखेंगे, कुछ न कुछ। अब कहते हैं निद्रा, ये निद्रा ये दोष है, किसने माना है साहब? क्या बात करते हैं? अरे हम तो रात को भी नींद लेते हैं, कितने घंटे? 10 से सुबह 6 8 बजे तक। कितने बजे तक? 8 बजे से नहीं चलता है, 10 बजे तक। अच्छा, सुबह 8 से 10 बजे तक हम सोते हैं, इतना से नहीं पेट भरता है, तो भोजन करने के बाद 1 2 कलाक तो सो ही जाते हैं।
इतने से भी पेट नहीं भरा तो हम यहाँ क्लास में भी सोते हैं, क्यों सर? आपने लोग आपकी क्या बात है, आपकी थोड़ी बात होती है, हम तो लोग की बात कर रहे हैं। तो ये जो निद्रा है वह दोष है, क्या हमने माना है? अरे जरा नींद नहीं आती तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते, साहब 2 दिन से मैं सोया नहीं, मेरे को एकदम गड़बड़ हो रही, कुछ दवा दो। तो डॉक्टर आता है, कुछ ना कुछ दवा देता है, तो 2-4 घंटे सो जाता है। यानी निद्रा ये दोष है, ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। अरे साहब हमने तो ऐसी अच्छी नींद ली, पूछो मत क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं। तो अच्छी नींद को अच्छा मानता है और बराबर नींद नहीं हो तो बुरा मानता है। तो निद्रा दोष है, ये बिल्कुल नहीं जानता है। ये निद्रा क्यों आती है मालूम है? कौन से कर्म के निमित्त से आती है? कौन बताना चाहेगा? हाँ, उज्ज्वल जी बोलो। दर्शनावरण कर्म जो है उसके कारण से निद्रा आती है। अभी निद्रा के भी 5 भेद है, उसमें हम नहीं उतरेंगे, इतना ध्यान रखो। तो हमें नींद नहीं आती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं दौड़े दौड़े, क्यों? डॉक्टर साहब मेरे को 2 दिन से नींद नहीं आई, मैं सुबह काम कर कर मेरे को तकलीफ होती है, आपकी बात कहने तो मैं कॉलेज में जाऊँगा, स्कूल में जाऊँगा तो मुझे तकलीफ होती है, बराबर ध्यान नहीं लगता है। अरे तेरा दर्शनावरण कम हो रहा है ना, तो छद्मस्तु से सर्वज्ञ होने जा रहा है ना, काय को चिंता करता है? लेकिन नहीं, मुझे तो नींद चाहिए। क्या है? यानी हमने नींद को भी दोष है ऐसा माना है क्या? ये मेरा प्रश्न है। अभी आप अपना नक्की करना, मैं तो मेरा कहता हूँ। तो क्या हो गया, ये हो गई, और उसके बाद आता है चिंता। तो चिंता भी एक दोष है। कौन चिंता करता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा? अरे जो होना है सो निश्चित है। आज की बात बता रहा हूँ, हम बाई कार बॉम्बे से यहाँ आ रहे थे, तो मेरे साथ मेरी पोती बैठी थी और पोता ड्राइविंग करता था। तो मैंने उसको कहा जो होना है सो निश्चित है, चाहे जो होगा लेकिन होगा जरूर। और हम ऐसे बड़े एक्सीडेंट से बच गए आज। सिर्फ हमारी गाड़ी का क्या बोलते हैं, आईना रहता है ना पीछे का देखने का, बाहर लगेगा, वो टूटा, लेकिन हम सब लोग जिंदे आए। कितना खराब ना, उधर ही खत्म होते थे, आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता था। यानी मैं क्या कहता हूँ, चिंता किसको होती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? मैंने कहा जो जो देखी भीतर आंगने, सो सो होसी वीरा है, अन देखी होसी नहीं, काहे होता अधीरा रे। ये सिर्फ पढ़ने का और याद करने का नहीं, जब समय आता है तब हमें अपने को समझाना है, हम दूसरे को नहीं समझा सकते। क्यों? वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य को मैं क्या समझाऊँ? इस तरह से हम जो जो शास्त्र में बातें पढ़ते हैं वह शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है, मुझे ये बात समझनी है। ऐसे जब तक हम अपने ओर नहीं आते तब हम दुनिया को सुधारने के पीछे लगते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब जब हम स्वाध्याय करेंगे, जो कोई सिखाया जा रहा है वो तो उनकी ड्यूटी बोल के करता है, लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है अगर उससे मेरे में वितरागता पैदा होती है, ऐसा अगर मुझे भरोसा होगा तो वो मेरे लिए ही बात कर रहे हैं, अपने किसी के लिए नहीं। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है, समय साथ जैसे शास्त्र में, हे अप्रतिबुद्ध, क्या होता है अप्रतिबुद्ध? अप्रतिबुद्ध का अर्थ जानते हैं आप लोग? हाँ जी, तो मैं तुमको अप्रतिबुद्ध को तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं? अप्रतिबुद्ध का अर्थ विख्याति, अज्ञानी, ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञानी, श्रद्धा की अपेक्षा से विख्याति। हमारे पास, आपको शायद मुंबई की, अभी तो बहुत छोटे हो, एक प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स नाम की फिएट कार निकालते थे, उनकी जहाँ पे 5 टायर होते हैं ना, इंडियन यू पाइप नाम के और एक फैक्ट्री थी, वहाँ के मैनेजर मेरे पास आते थे सीखने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। तो वो बोलते बोलते हमने उधर बोला अप्रतिबुद्ध, तो ये अप्रतिबुद्ध क्या होता है? तो
तो हमने कहा अप्रतिबुद्ध का अर्थ अज्ञानी या मिथ्यात्व। तो उन्होंने क्या बोलना, ओह व्हाट अ रिस्पेक्टेड गाली। अब देखो वो 60-65 साल के बुद्ध थे, वो आते थे रोजा। अरे उनके बारे में हम क्या क्या बातें बताएं। तो वो कहने लगे कि आपने अच्छा बताया, मैं किसी को कहूँगा तू अप्रतिबुद्ध है, तुम्हारे वाह कुछ नहीं। बुद्ध यानी ज्ञान, अप्रतिबुद्ध यानी जिसको ज्ञान हासिल नहीं होता है, ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, वो अप्रतिबुद्ध है। तो आपको कहना है तो मुझे भाई जाने के बाद तुम अप्रतिबुद्ध हो, कहो मेरे को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको पंडित खेमचंद जी भाई नाम के एक पंडित जी थे, वो कहते थे कोई तुझे गाली देगा, अपने दशलक्ष्मी की पूजा पढ़ी है ना, गाली सुनी मन खेल न आनो, गुण को गुण कहेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये सब याद है। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो तुझे गाली दे रहा है वो क्या तुझे देख रहा है? क्योंकि तू अमूर्तिक है, तो तुझे देख नहीं। जो कुछ गाली दे रहे हैं वो शरीर को दे रहे हैं, तेरे को क्या तकलीफ है? और वो तो गाली दे ही नहीं सकता है। क्यों? वो भाषा वर्णन का कार्य है, वो उसका कार्य नहीं है, जो बोल नहीं सकता वो क्या तुझे गाली देगा? तो उन्होंने एक बात मुझे बताया, आज भी याद है, ये 1975-76 साल में मैंने उनसे सीखी थी कि जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। क्या है? इस तरह से जो बातें हैं वो आगम के अनुसार हम समझ लें, उसका ज्ञान करें। और ये बात सिर्फ मेरे लिए आचार्यों ने लिखी है, ये सिर्फ बात ये भगवंतों ने सिर्फ मेरे लिए कही है। कि हम कहेंगे ए विद्या दृष्टि, तो पीछे लेकर मेरे को नहीं बोलेगा, हे समय दृष्टि, अरे मेरे लिए कैसा हो सकता है, मेरे समय दृष्टि जोड़े। यानी कोई भी बात अपने पे हम लेने की कोशिश ही नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? हम ऑल प्रूफ है। आप घड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ और क्या क्या शॉक प्रूफ वगैरह। वैसे हम भी हैं। कैसे हैं कि जिनेंद्र परमात्मा जो बात बताते हैं उसमें हम अपने बॉडी में कुछ नहीं लेते, हम एकदम ऑल प्रूफ हो गए। जो भी बोले तो दूसरे के लिए, मेरे थोड़ी है। तो क्या हमें ऐसा बनना है? सोचना हो, ये तो मैं आपको आगे जाके आपको जीवन में कैसा बनना है ये बात मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बोर हो गए, किसी को नींद भी आ रही है। नींद प्रूफ नहीं हो तुम? चलो बोलो 24 भगवान की